हमारे देश में सिस्टम का सरकार का एक नया नियम बन गया है, जब बुनियादी बीमारी का इलाज ना कर पाओ तो बैन की गोली दे दो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षाओं के पेपर नहीं संभाले जा रहे, एग्जामिनेशन सेंटर और माफियाओं का गठजोड़ नहीं टूट रहा, तो क्या किया? टेलीग्राम ऐप को ही बैन कर दिया गया है। रीनीट के नाम पर 10 करोड़ भारतीयों का ऐप ब्लॉक कर देना क्या वाकई कोई मास्टर स्ट्रोक है, या फिर नाकामी छिपाने के लिए हथौड़ा लेकर मच्छर मारने की नाकाम कोशिश? जब एनटीए के अफसर खुद मान रहे कि यह बैन फुल प्रूफ नहीं है, तो फिर इसकी वजह क्या है? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। 16 जून की सुबह देश की आईटी मिनिस्ट्री का आदेश आया कि टेलीग्राम नाम की मैसेजिंग ऐप 22 जून तक के लिए बैन कर दी गई है। टेलीग्राम, जिसे स्वतंत्र आंकड़े कहते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी इस्तेमाल करते हैं, खुद टेलीग्राम कहता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा करते हैं। सरकार ने वजह क्या बताई? 21 जून को होने वाला नीट का दोबारा का एग्जाम, जिसको री नीट कहा जा रहा है। हवाला क्या दिया? आईटी एक्ट की धारा 69A का। बैन के साथ एक और सख्त आदेश आया कि 30 जून तक टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर को बंद रखा जाए। इन सब की वजह क्या है? सरकार बहादुर का क्या कहना है? आलोचकों का क्या कहना है? सबके बारे में बात करेंगे। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सबसे पहले उसका बयान सुनते हैं। उसने इस कदम का स्वागत किया, साफ कहा टेलीग्राम पर कई चैनल पेपर लीक के नाम पर बच्चों और परिवारों को ठग रहे थे। क्या नाम थे चैनलों के? पेपर लीक्ड नीट, री नीट 2026, प्राइवेट माफिया, री नीट माफिया। एनटीए का कहना है कि इस तरह के चैनल कई लाख रुपए मांग रहे थे फर्जी पेपर लीक के बहाने। एजेंसी ने एक बात और कही कि ऐसे दावों से बच्चों और परिवारों में डर फैलता है। कई बच्चे पहले से ही पेपर लीक और फिर से एग्जाम देने के तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में ठग इसी बेचैनी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। बेचैनी की बात हुई तो आपको बता दें कि लगातार देश से नीट एग्जाम के तनाव के चलते आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। आज भी ऐसी खबरें आई। एक और खबर है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जो कोचिंग का एक बड़ा सेंटर है उत्तर भारत का, कोटा, उसके प्रस्तावित दौरे की। बहरहाल, हम लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर, टेलीग्राम ये बैन का मुद्दा। सवाल पूछा जा रहा है कि नीट को लेकर तनाव का टेलीग्राम से क्या लेना देना? तो बात यह है कि तमाम दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के मुकाबले टेलीग्राम थोड़ा अलग है। बड़े ग्रुप और चैनल बनाए जा सकते हैं। फाइल, पीडीएफ, वीडियो और लिंक आसानी से इस पर शेयर होते हैं। कई लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बड़े पब्लिक चैनल आसानी से चलते हैं। क्लाउड स्टोरेज का जैसा इस्तेमाल होता है। कोचिंग नोट्स, स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट, फिल्में, शेयरिंग का काम आसानी से होता है। और तो और लोग अपनी पहचान भी छिपा लेते हैं इस पर। भारत की बात करें तो ये टेलीग्राम के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय यूज़र, जैसा बताया, टेलीग्राम चलाते हैं। और यही वजह है कि इस बैन पर इतनी बड़ी खबर बनी, क्योंकि ये कई लोगों को प्रभावित करता है। सिर्फ स्टूडेंट, टीचर नहीं, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग, क्रिएटर्स, कोचिंग ग्रुप्स भी इसमें शामिल हैं और आम हिंदुस्तानी भी। पर सरकार की चिंता टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर भी है। आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम से पहले एक मैसेज डाला गया। एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर सामने आया, जिसके बाद चैनल के एडमिन ने पुराने मैसेज को एडिट किया और उसमें असल पेपर डाल दिया। टेलीग्राम मैसेजिंग का फीचर इस तरह का है कि इसमें एडिटिंग का वक्त नहीं दिखता। बाद में चैनल का ओनर कह सकता है कि देखिए, हमने पहले ही पेपर उपलब्ध कराया था। यानी पुराना मैसेज, नया पेपर और पुराना टाइम स्टैम्प। फिर इसका स्क्रीनशॉट वायरल होता है। लोग कहते हैं देखिए, पेपर तो पहले से टेलीग्राम पर था। एनटीए कहना कि इसी तरीके से कई परीक्षाओं में बाद में नकली सबूत भी तैयार किए गए। इसलिए आईटी मंत्रालय ने 30 जून तक पुराने मैसेज एडिट करने वाले फीचर को भी बंद करने का आदेश दिया है। एनटीए का कहना है कि पहले हमने छोटे कदम उठाए थे। मसलन गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बिहार पुलिस, एनटीए, गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस और दूसरे राज्यों की एजेंसियों के इनपुट पर कई टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और बॉट्स हटवाए, मगर ये नए नाम के साथ लौट आए। इसी वजह से एनटीए ने बैन को आखिरी रास्ता माना। उदाहरण से समझते हैं। अहमदाबाद का मामला देखिए। 15 जून को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के 2 लोगों को अरेस्ट किया। इनके नाम सुमेर सिंह भरतलाल मीणा और आकाश पप्पूलाल मीणा। इल्जाम, ये दोनों टेलीग्राम चैनल और फर्जी वेबसाइट के जरिए रीनीट पेपर उपलब्ध कराने का लोगों को झांसा दे रहे थे। साइबर ब्रांच ने साफ कहा है कि आरोपियों के पास से कोई पेपर नहीं मिला, लेकिन ये दोनों बच्चों और उनके पेरेंट्स से पैसे ले रहे थे। दोनों ने राघव सिंह नीट नाम का चैनल बनाया, करीब 7 और चैनल बनाए और एक टेलीग्राम माफिया को दे दिए रन करने के लिए।
अहमदाबाद पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि 6 बैंक अकाउंट से अलग अलग राज्यों की 12 शिकायतें भी जुड़ी थी। करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया। पिछले 1 महीने में करीब 1000 फोन नंबर और टेलीग्राम चैनल के संपर्क की जानकारी मिली। आरोपियों ने गेमिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़ी करीब 44 वेबसाइट्स भी बनाई। यानी पेपर लीक के नाम पर पूरा का पूरा साइबर फ्रॉड नेटवर्क। पेपर नहीं था, पर पेपर बेचने का बाजार था। लीक नहीं था, अफवाह बेचने का कारोबार था और थे खरीदार। इन्हीं सब दलीलों के आधार पर एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने टेलीग्राम बैन को जायज ठहराया, लेकिन फिर अपने ही बयान से कुछ अलग रास्ता भी लेते नजर आए और बोले कि ये बैन फुल प्रूफ नहीं है। सुनते हैं अभिषेक सिंह को। There are two risks. One, people can operate some channels by using VPN, or they can operate from outside India. We found some channels being operated from countries which are not the best friends of India. So that can happen. एनटीए के मुखिया का तर्क यह भी है कि ठगों को ग्राहक चाहिए। अगर बच्चों और परिवारों तक उनकी पहुंच नहीं रहेगी तो बाजार टूट जाएगा। परीक्षा से ठीक पहले बैन इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जब तक गड़बड़ी वाले चैनल्स की पहचान होती, हटाया जाता, तब तक नए चैनल्स बन जाते थे। एक दलील ये भी है कि रीनीट को सिर्फ 37 दिन में कराना पड़ा। आमतौर पर ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में 5 से 6 महीने लगते हैं। 37 दिन में सब कुछ करने के लिए रक्षा मंत्रालय के जरिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। अर्धसैनिक बल, डाक विभाग, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन सबको जोड़ा गया है, इसलिए ये अतिरिक्त सावधानी। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? इन दलीलों से सहमत नहीं। उसका कहना है कि बैन का असली काम ध्यान भटकाना है और असली मुद्दा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। देखिए, ये सब लीपा पोती है। अगर पहले तो सबसे पहला काम अगर इस सरकार को करना था तो वो शिक्षा मंत्री को फौरन उनके पद से मुक्त करना चाहिए था। आज लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों का भविष्य खतरे में है। एक विपक्षी नेता की रिएक्शन और देखते हैं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पेपर क्लिप शेयर की जो रीनीट के भारी भरकम इंतजामों के बारे में बता रही थी। लिखा, पेपर लीक माफिया ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। वैसे खबर प्रियंका चतुर्वेदी की अपनी पार्टी में टूट की भी चल रही है। 9 लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 7 पाला बदलने की तैयारी में है। उस पर भी बताएंगे विस्तार से जब इन सब के नाम प्रकट तौर पर सामने आ जाएंगे, जिसके लिए हो सकता है कि 24 घंटे और इंतजार करना पड़े। एक प्रतिक्रिया और है। अभी हाल तक बीजेपी के नेता रहे तमिलनाडु के नेता और पूर्व आईपीएस अन्नामलाई की। उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा, ये सब इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन बच्चों को तो बुनियादी दिक्कतें आ रही हैं, मसलन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में। अन्नामलाई लिखते हैं कि मुझे लगता है कि रीनीट कराने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। बच्चों के भी रिएक्शन आए। कुछ ने टेलीग्राम बैन को जायज़ ठहराया, कुछ ने कहा उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो ये बेनिफिशियल ही है हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती थी क्योंकि पेपर लीक का है तो सारे बच्चे वहीं लग जाते थे वगैरह वगैरह। टेलीग्राम वैसे बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस वगैरह के लिए इन सब के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन जिस तरीके से मतलब कि ये है कि मतलब कि पेपर लीक वगैरह के अगर उस हिसाब से अगर टेलीग्राम बंद किया तो उन्हें एक स्पेसिफिक चैनल को बंद कराना चाहिए था, ना कि ऐसा कि या फिर उन चैनल्स को रिपोर्ट कराना चाहिए था, बंद कराना चाहिए था जो कि लीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही टेलीग्राम बंद कराते, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। देर शाम एक अहम प्रतिक्रिया आई टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव की। उन्होंने कहा, बैन से कुछ नहीं होगा, लीक दूसरे ऐप्स दूसरे तरीकों से होने लगेगा। ये बैन कुछ और नहीं, भारत के 15 करोड़ टेलीग्राम यूजर्स को दी गई सजा है। कुछ डिजिटल राइट्स ग्रुप ने भी यही बात कही। बोले कि अपराधियों को रोकने की सजा आम यूजर्स को नहीं मिल सकती है। इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हमारे और आपके हित में लिया गया फैसला बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से एक ऐप को बैन करने से पेपर लीक रुक जाएगा? आपको लगता है कि ये देश हित में लिया गया सही फैसला है, या आपको लगता है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश कर रही है? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करवाएं। पेपर लीक के प्रकरण में हमने आपको पहले बताया कि कैसे महाराष्ट्र में एनटीए सेंटर से लेकर ब्यूटी पार्लर और कंसल्टेंसी फर्म तक एक चेन बनी। समस्या ये चेन है, समस्या सही निवारण नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक वीडियो में और विस्तार से बताया था कि पिछले 20-25 साल में जिन लोगों ने पेपर लीक किए उनमें से सिर्फ 2 को लोअर कोर्ट में सज़ा मिली और वो भी ज़मानत पर बाहर घूम रहे हैं। हमने आपको बताया कि 2 आरोपी माननीय विधायक बने हुए हैं और यूपी में सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा हैं।
अगर आप वो रिपोर्ट विस्तार से देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एनटीए मान रहा है बैन का कोई फुल प्रूफ उपाय नहीं है, फिर भी ये फैसला लिया गया। इस फैसले पर री नीट के एग्ज़ाम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।